हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 9 करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपसे निवेदन है कि आप घर पे वीडियो पूरा देखें, ठीक है। ये हमको कोई प्रश्न दिया, ठीक है। इन्हीं के इसमें हमें दिखाना कि त्रिभुज ए ओ बी बराबर 90 डिग्री हमको सिद्ध करना, ठीक है। देखो, इसमें हमारे पास ये चित्र है, ठीक है। इस चित्र में देखो, हमको ये दो स्पर्श रेखा दी, एक ये वर्त दिया और ए ओ बी, ठीक है। इसे मान लेते हैं बी। तो ये हमको सिद्ध करके दिखाना है कि ए ओ बी 90 डिग्री है, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना। सबसे पहले हमने एक रेखा खींची, रेखा कौन सी थी? ओ सी, ठीक है। इतनी बात लिखते हैं हम। ये लिख लिया हमने इतनी बात, यानी कि ओ सी को मिलाने पर, ठीक है। जब हमने ओ सी मिला ली तो हमें तो ये निकालना, ठीक है। ये चाहिए ना हमको। तो देखो, एक बात थी, जब कोई केंद्र से कोई रेखा स्पर्श बिंदु पर, यानी कि सॉरी, जब कोई त्रिज्या, देखो, वर्त से खींची गई कोई रेखा जब स्पर्श त्रिज्या पर लंब होती है ना, वर्त के केंद्र से खींची गई कोई स्पर्श रेखा, सॉरी, देखो, केंद्र से स्पर्श रेखा पर जब केंद्र से स्पर्श रेखा पर जब हम लंब डालते हैं ना, तो जो इसके बीच में कोण बनता है ना, ये वाला, ये कितने डिग्री बनेगा? ये बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। ये पर मैं 10.1 से बता चुका हूँ, क्योंकि केंद्र से अगर किसी भी स्पर्श रेखा पर हम लंब डाल लेंगे, जो जो उसका वो बनेगा ना कोण, वो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। और तो इधर भी केंद्र से ये भी केंद्र, यहाँ से भी स्पर्श रेखा, ये रही, जब इस पर हमने लंब डाल दिया तो ये भी कोण कितना बना? 90 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि कोण पी और कोण सी कितना बनेगा? 90 डिग्री का। यही बात हमने देखो यहाँ पर लिख दी, यानी कोण पी व कोण सी 90 डिग्री है, क्योंकि केंद्र से स्पर्श रेखा पर लंब डालने पर जो कोण बनता है वह 90 डिग्री का, ठीक है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हमको ये दोनों, अगर हम इन्हें दोनों को सर्वांग दिखा देना, इस वाले त्रिभुज को इस वाले के साथ सर्वांग दिखा दे, तो फिर इसका ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि त्रिभुज पी ओ ए, पी ओ ए और दो त्रिभुज ए ओ सी, ठीक है। दोनों त्रिभुज को लेते हैं, ये लिख दिया त्रिभुज पी ओ ए व ए ओ सी, यानी कि पी ओ ए और दूसरा ए ओ सी, ठीक है। दोनों त्रिभुज लिख लिया, ठीक है। इनमें हमको 3 पॉइंट सीधे करके दिखाने, कोई से 3 पॉइंट। देखो, सबसे पहले ये बाहरी बिंदु है, ठीक है। बाहरी में एक नियम, एक मैंने पिछले क्वेश्चनों में मैं आपको वीडियो के लिंक दे दूंगा, उसमें मैंने बताया था आपको कि बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कि एक स्पर्श रेखा 1 इंची, एक स्पर्श रेखा 1 इंची, जो बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची है ना, ये आपस में बराबर होती है, यानी कि पी ए बराबर होगा ए सी के, ठीक है। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी, पी ए बराबर होगा ए सी के। लिखो, नोट में लिख देते हैं, बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब सेकंड चीज़ देखो, एक चीज़ हमने सिद्ध कर दी। अब देखो कि देखो, ये हमारे पास एक त्रिभुज था, ठीक है, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2। त्रिभुज 1 ये कैसा था? ये ए ऐसा गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है। और त्रिभुज 2 ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। यानी कि जो ए ओ था, ये दोनों में क्या है कॉमन? यानी कि त्रिभुज ए ओ इसमें भी है निचले में और ऊपरले में भी है। क्यों है? क्योंकि दोनों में कॉमन है, ठीक है। देखो, इस वाले त्रिभुज में भी आएगा और इस वाले में भी, यानी कि ए ओ बराबर होगा ए ओ की। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी, ए ओ बराबर होगा ए ओ। और कॉमन है तो क्या बोलते हैं ना, कॉमन को बोलते हैं हम उभयनिष्ठ, ठीक है। अब तीसरी बात देखो, ये देखो, ये वाला कौन कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। ये मैं आपको ऊपर बता दूंगा कि 90 डिग्री का क्यों, क्योंकि इस पर त्रिज्या क्या, सॉरी, क्योंकि केंद्र से इस पर रेखा पर जब लंब डाला जाता है, जो इसका केंद्र बनता है, इसे 90 डिग्री का केंद्र बोलते हैं हम, ठीक है। तो यानी कि कौन सी बराबर होगा कौन पी, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। ये बात मैंने यहाँ पर लिखी, कौन पी बराबर होगा कौन सी की। और बराबर क्यों है? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हमने प्रूफ कर दी, इसलिए त्रिभुज पी ओ ए, यानी कि पी ओ ए सर्वांग सम होगा ए ओ सी का, ठीक है। ये बात मैंने यहाँ पर लिख दी। और जब ये दोनों अगर देखो, जब ये सर्वांग सम हो गए हमारे दोनों त्रिभुज, तो जो इनका ये वाला कौन हो गया, यानी कि पी ए ओ बराबर होगा ए ओ सी के। पी ए ओ बराबर होगा, देखो, पी ओ ए बराबर होगा ए ओ सी का, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, पी ओ ए बराबर होगा ए ओ सी के, ठीक है। यानी कि इस ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दिखा दिया हमने। और बराबर क्यों दिया? क्योंकि हमने सर्वांगसम प्रूव कर दिया, ये रहा हमारा सर्वांगसम, ठीक है। ऐसे अब जब हम नीचे चलते त्रिभुज 3 और 4 में, ठीक है, 3 और 4 में चले गए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक आपकी समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं हम। चलो, 3 और 4 में जब हम जाएंगे तो सबसे पहले त्रिभुज लेंगे हम सी ओ बी, ठीक है।
देखो ये त्रिभुज ले लिया हमने सी ओ बी बाय बी ओ क्यू, सी ओ बी और पी ओ क्यू, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज अब हमने ले लिए। अब इनमें भी वही हमको तीन, ये दोनों सर्वांग सम प्रूव करने हैं। इनमें देखो इन दोनों में भी वही बात है, ये जो लाइन है इसे देख लो इधर इधर इधर, तो ये वाली और इसमें भी ये वाली, यानी कि जो हमारे पास ओ बी की लाइन है ना, ये उभयनिष्ठ है, ठीक है। ये बात मैंने यहाँ पर लिखी, ओ बी बराबर हो गई ओ बी के, और बराबर क्यों है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ क्या होती है, दोनों में कॉमन आ रही, इतनी बात आपको पता, क्योंकि ये कॉमन है, इसमें भी आएगी इस वाली त्रिभुज में, ठीक है। सेकंड बात क्या लिखी हमने, देखो इसका ये वाला कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा, क्योंकि यहाँ जो केंद्र से जब स्पर्श रेखा पर लंब डाला जाना, जो कोण बना 90 डिग्री का बना, ठीक है। ये वाला 90, ये भी 90 डिग्री, यानी कि कोण सी बराबर होगा कोण क्यू के। ये बात यहाँ पर लिखी, कोण सी बराबर होगा कोण क्यू के, क्यू की 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है। अर्थ एक बात और करनी है हमें प्रूफ, और प्रूफ क्या करनी है, बाहरी बिंदु ये रहा पी, ये रहा सॉरी बाहरी बिंदु ये रहा बी, यानी कि बाहरी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है, ठीक है। यानी कि ये एक स्पर्श रेखा ये रही और एक स्पर्श रेखा ये आ रही, तो बी सी बराबर होगा बी क्यू के, ठीक है। बी सी या तो ऐसे लिख लो सी बी या बी सी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सी बी बराबर होगा बी क्यू, क्योंकि बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। तो इसकी भी हमने 3 डिजिट प्रूफ कर दी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। यानी कि ये सर्वांग सम हो, ये हम ना यहाँ पर लिख दिया सी ओ बी त्रिभुज होगा सर्वांग सम। अरे सर देखो, जब हमने सर्वांग सम प्रूव कर दिया, ये दोनों हम पहले कर चुके, अभी हम दोनों बराबर कर चुके हैं, तो यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, सी ओ, यानी कि कोण सी ओ बी बराबर होगा, यानी सबसे पहले लिख लिया मैंने कोण सी ओ बी बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, यानी कि बी ओ क्यू, ठीक है, बी ओ क्यू, इसे मान ली समीकरण सेकंड, ठीक है। अब देखो ये सब, ये जो ये एक इस ये लम्हा ना या रेखा, ये सरल रेखा, ये सारे इस पर लम्हा, ठीक है। तो जब कोई सरल रेखा पर ये बात लिखी, चूंकि एक सरल रेखा पर कोणों का योग, जब एक सरल रेखा इस पर जितने भी कोण है, ये तो आपको पता, जैसे कि हमारे पास ये रेखा और जो उस पर यहाँ पर ये कोण बनता है ना, कितना का बनता है 180 का। देखो ये जब पूरा बनता है कितना का बनता है 180 का, इसे ही हम ऐसे करते हैं यदि, तो ये अब भी तो 180 का ही, ठीक है। तो वही बात इसमें, इन सारों का योग कितना होगा 180, ठीक है। यानी कि इन चारों को आप जोड़ दो, ठीक है, दो तो पीछे माने थे और दो ये, चारों जोड़ दिए, ये चारों लिख दिए, पी ओ ए ओ सी ओ बी और बी ओ क्यू, ठीक है। अब आप पूछेंगे चारों हमने कौन कौन से लिखे, देखो सबसे पहले पी ओ ए और ए ओ सी, ठीक है, यानी कि पी ओ ए ओ सी, और सेकंड सी ओ बी, ये रहा सी ओ बी बी ओ क्यू बराबर हो गया 180, ठीक है। चारों कौन लिख दिए हमने, ठीक है, पी ओ ए और ए ओ सी। अब चित्र में आ जाओ अपने, पी ओ ए और ए ओ सी, ये कितना हो जाएगा, देखो जो हमारे पास पी ओ ए था, ये हमने ए ओ सी के बराबर मान रखा ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो पी ओ ए ना, इसे हमने ए ओ एस लिख लिया, लिख सका, क्योंकि ये इसके ये पी ओ ए बराबर था ए ओ सी के। या वीडियो पॉज करके बैक करके देख सकते हो, ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसकी जगह रख दिया हमने ए ओ सी, एक ए ओ सी ये रहा, इसे यहाँ पर रख दिया, एक था सी ओ बी, ठीक है, क्या था सी ओ बी, तो ये रहा सी ओ बी बराबर किसका था, बी ओ क्यू के, यानी कि सी ओ बी की जगह क्या लिख लिया हमने बी ओ क्यू, और बी ओ क्यू क्यों रखा, क्योंकि हम कुछ इस हिसाब से डिजाइन करना कि बाद में हमको प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि हमें इस हिसाब से करने हैं कि ये सारे इधर के साइड के एक तरफ हो जा, जिससे कि हम इस त्रिभुज के निकाल सकें, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पर बी ओ क्यू लिख दिया, सॉरी यहाँ पर ए ओ सी था, बी ओ क्यू की जगह सी ओ की जगह बी ओ क्यू लिख दिया, और ये बी ओ क्यू झुका दूता है, ये 180 ऐसे ही, ठीक है। देखो दो तो ए ओ सी और दो बी ओ क्यू, यानी कि दो तो लिख देने के अगर 180 होगा, ठीक है। इन दोनों में दो कॉमन ले ले, ए ओ सी और प्लस बी ओ क्यू बराबर कितना 180 का, ठीक है। और दो इसके अपोन में जाएगा, यानी कि जब इस सम काट का 90 आ जाएगा, ठीक है। और यानी कि ए ओ सी प्लस बी ओ क्यू बराबर होगा 90 डिग्री का, ठीक है। अब देखो ए ओ सी बराबर होगा बी ओ सॉरी बी ओ क्यू, यानी कि कितना होगा, ये 180 होगा, ठीक है। देखो
ये हम चारों जो एक्स्ट्रा लिख के चारों ये लिख दिया हमने, ठीक है। इनका योग 180 होगा, यानी कि जो PAO इसकी जगह हम क्या लिख सका, हमने पीछे लिखा था इक्वेशन फर्स्ट में POA बराबर होगा AOC, ठीक है। तो यहाँ पर POA की जगह क्या लिखा हमने AOC, ठीक है। और एक AOC है रहा AOC, ठीक है, प्लस COB भी ऐसे रहा। और BOQ की जगह क्या लिखा हमने, BOQ बराबर था किसके, COB के, ठीक है। यानी कि ये भी कितना होगा, COB बराबर होगा 180 के, ठीक है। ये हमको कुछ इस हिसाब से डिजाइन करना है क्वेश्चन, कि हमको इस हिसाब से मानने, यानी कि इसकी जगह ये, इसकी जगह ये। जैसे कि मैंने मानना COB, आप कहोगे BOQ बराबर क्यों नहीं मानना COQ, ठीक है। हमें इस हिसाब से देखना कि त्रिभुज के अंदर वाले कौन हो, ठीक है। देखो जैसे AOC और AOC कितने होंगे, 2 AOC के, ठीक है। ऐसे ही COB और COB कितने होंगे, 2 COB, 2 हो गए ये भी, ठीक है। बराबर में कितना होगा, 180, है ना। और दोनों में 2 कॉमन ले लो, तो कितना बच जाएगा, AOC प्लस COB कितना होगा, 180 के। तो 180 के होगा, तो AOC ये अपन में चला AOC प्लस COB 180, यो अपन में कितना चलेगा, 2। जब इससे काटेंगे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि AOC और COB कितना होगा, 90। अब देखो AOC और COB कहाँ है इसमें, AOC और COB, यानी कि इसका पूरे का कितना मान है, 90 डिग्री, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिख सका हम, AOB बराबर कितने होगा, 90 डिग्री का। और ये हमको प्रूव करना था, यही क्या हमारा आंसर है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर इस तरीके से मैं और वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।